शेरिफ ने खुद को सबसे गहरे जेल में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब सहकर्मी अंदर आया तो उसने देखा कि वह खिड़की की ओर देख रहा था। उसने शेरिफ को कोई मूर्खता न करने के लिए कहा, फिर भी शेरिफ ने वह शब्द कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। 然而说过这句话的人没有一个能活下来。原来未来世界的人类主导了地下1500 मीटर। यहाँ एक विशेष नियम है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर शब्द बोलेगा उसे अनिवार्य रूप से सतह पर सफाई के लिए भेज दिया जाएगा। पहले जो लोग सतह पर गए थे वो सभी बाहरी दुनिया में मौजूद विष से जाएं, लेकिन पुलिस अधिकारी ने फिर भी वह निषिद्ध वाक्य कह दिया क्योंकि उसकी पत्नी 3 साल पहले उस रहस्यमय मृत्यु में मारी गई थी। उस दिन पत्नी ने रेस्टोरेंट में चिल्लाया कि बाहर की दुनिया वास्तव में बहुत सुंदर है। सबने स्क्रीन पर देखी गई बर्बादी को, जिसे वास्तव में नेताओं ने जानबूझकर दृश्य को बदल दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को यहाँ कैद रखना था ताकि कभी बाहर जाने का विचार न आए। लेकिन जब सभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने वह वर्जित वाक्य कह डाला, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। इस तरह पुलिस प्रमुख के पति को उसे जमीन के बाजार ले जाना पड़ा। बंकर के लोग लाइव स्ट्रीम के माध्यम से एली के बाहर जाने का दृश्य देखते हैं। एली बंकर से बाहर निकलने के बाद बंकर के कैमरे को ऊन से साफ किया। उत्साहित होकर सोचा कि बाहर की दुनिया में अंततः जीवित रह सकते हैं, लेकिन वह 2 कदम भी नहीं चली थी कि जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी उठ नहीं सकी। लोगों के दिलों की उम्मीद फिर से टूट गई। हालांकि केवल शेरिफ जानता था कि उसकी पत्नी ने जाते समय उससे कहा था अगर बाहर की दुनिया में जीवित रहा जा सकता है तो वह लौटकर कैमरे को साफ करेगी, इसलिए उसकी मौत का निश्चित रूप से कोई और कारण था। सच जानने के लिए पुलिस अधीक्षक ने भी वह शब्द कहे कि वे बाहर जाना चाहता है। इस तरह मेयर ने उसे सुरक्षा सूट पहनाया और उसे बाहर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियों से गुजरकर जमीन के ऊपर की दुनिया की ओर चली गई, लेकिन जब बंकर का दरवाजा खुला तो वह बाहर की दुनिया से बेहद चकित हो गई। जमीन की दुनिया वाकई उसकी पत्नी के कहने के अनुसार थी, एकदम खूबसूरत और देखने लायक थी। यहाँ तक कि पक्षियां भी उड़ रही थी। वे बंकर में मौजूद लोगों को भी सच बताने के लिए आतुर थी कि उनके विपरीत वह जान से दौड़कर बंकर कैमरे की ओर दौड़ी और उस पर जमी धूल को ऊन से पहुंच दिया। हालांकि बंकर की बड़ी स्क्रीन पर बिल्कुल विपरीत दिखाया जा रहा था। दृश्य लोग जो देख रहे थे वह था कि पुलिस अधिकारी भी उस खंडहर में चला गया था। जैसे ही पुलिस अधिकारी धीरे धीरे अपनी पत्नी के शव की ओर बढ़ा, उसने भी कुछ कदम चलते ही चक्कर महसूस किया। पुलिस अधिकारी को शक हुआ कि असली विपत्ति शायद उसकी अपनी सुरक्षा पोशाक के अंदर छिपी हो सकती है, इसलिए उसने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। चलन था, वह था हेलमेट उतार देना। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी। थोड़ी ही देर में वह अपनी पत्नी के पास गिर गया। बाहर जीवित रहने की उम्मीद फिर से धराशायी हो गई और केवल एक महिला को एहसास हुआ कि शेरिफ ने मरने से पहले हेलमेट उतार दिया था। जरूर कुछ बात थी। उसका कारण असल में पिछली रात वह पुलिस अधिकारी को एक परित्यक्त गुफा के मुहाने पर ले गई। अंदर जाकर देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र और शब्द बने हुए हैं, जैसे वह इन सबसे पहले से परिचित हो। इसके बाद वह सीधे पुलिस अधिकारी को एक प्लेटफॉर्म पर ले गई और जब उसने यहाँ की रोशनी चालू की तो यहाँ एक अत्यंत विशाल स्थान नजर आया। खोदने की मशीन। उसने अनुमान लगाया कि यह मशीन नीचे की तरफ खोदते समय किसी अनहोनी में फंस गई थी, इसलिए पहले के लोगों ने यहाँ को कंक्रीट से दीवार के किनारे लगे सीढ़ी से नीचे उतरी। छोटे से डिब्बे में से कैमरा निकाला और तारों को देखते हुए आगे बढ़ी। अंत में लोहे की प्लेट के पीछे से एक कपड़े का थैला खींचा जिसमें पुलिस प्रमुख की पत्नी द्वारा खोजे गए हार्ड ड्राइव थे, जिनमें बाहर की असली दुनिया के वीडियो और हार्ड ड्राइव को खोलते हुए बनाए गए हस्तलिखित नोट थे। यह देखकर पुलिस प्रमुख ने तुरंत कहा कि सारी चीजें ले जाकर नष्ट कर देनी चाहिए, लेकिन उसने नाराज हो गई। वह गरजते हुए कहने लगी कि अगर पुलिस प्रमुख ने अपनी पत्नी की बात मानी होती तो शायद वह नहीं मरती। ये सुनते ही पुलिस प्रमुख हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसके दिल की बात थी। पुलिस प्रमुख ने संकोच किया। उसने जूलियट से कहा कि आगे से चुपचाप काम करे, क्योंकि अगर यह चीज प्रबंधन को पता चली तो उन सब की मौत तय है। इतना कहकर वह हार्ड ड्राइव और उन दोनों को लेकर चली गई, वापस चली गई। उसके बाद उसे पुलिस अधिकारी को निर्वासित किए जाने की खबर मिली। फिर वह तुरंत इस प्लेटफॉर्म पर आ गई। उसने पुलिस अधिकारी से नीचे के तहखाने के बारे में छुपाया था। वह यहाँ आई थी क्योंकि वह मूल कारण जानना चाहती थी। असल में यह नीचे पहले ही पानी में डूब चुका था। उसे हमेशा गहरे पानी से डर लगता था। इतने बड़े मामले के बावजूद वह इस समय इस बारे में नहीं सोच सकती थी। इतना कुछ, उसने रस्सी को ठीक से बांध दिया और सिर की रोशनी का उपयोग करके धीरे धीरे नीचे चढ़ने लगी। हवा में बहुत ज्यादा तनाव के कारण सिर की रोशनी सीधे गिर गई, इसलिए उसे अंधेरे में धीरे धीरे नीचे की ओर टटोलना पड़ा। जिस समय वह पानी की सतह के निकट पहुंचने वाली थी, साइलो के ऊपर जनरेटर अचानक से खराब हो गया। जनरेटर की जिम्मेदार के रूप में वह तुरंत वापस दौड़ी। उसने देखा कि प्रशिक्षु एली की मरम्मत करने वाला है। सिली ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। जब वह नहीं रुका तो उसने उसे एक घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। उपकरण संकट समाधान के बाद बॉस सीधे जूलियट के पास आया और उसे शराब पीने और काम से 2 घंटे गायब रहने के लिए दोषी ठहराया और उसके प्रशिक्षु की पिटाई के बारे में भी बताया, जो उसे बहुत मानता था। और इसी समय उसने एक बहुत ही गंभीर बात कही। बंकर के जनरेटर में बहुत गंभीर समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए इसे बंद करना आवश्यक है। लेकिन अधिकारी ने कहा कि बंकर के इतिहास में कभी भी जनरेटर बंद नहीं किया गया है, जिससे बंकर के अंदर हजारों लोग अंधेरे में डूब जाएंगे। भले ही 5 मिनट के लिए अंधेरे में रहना पड़े, ये लोगों में दहशत पैदा करेगा और अधिकारी इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। जूलियट हालांकि ये मानती है कि अस्थायी अंधकार में गिरना भी जनरेटर की पूरी तरह से बर्बादी के कारण बंकर के विनाश से बेहतर है। शीर्ष स्तर को अंततः निर्देश दिया गया, वे केवल जनरेटर की सरल मरम्मत जारी रख सकते हैं। तभी जनरेटर में अचानक उच्च वोल्टेज आ गया, जिससे पूरा भूमिगत स्थान बुरी तरह हिल गया। उसी समय मेयर वहां पहुंच गए और जब उन्हें मालूम हुआ कि जनरेटर में खराबी है तो अनुभव संपन्न जूलियट तुरंत जनरेटर के अंदर चली गई। मरम्मत करना। अच्छी बात यह है कि जूलियट की मरम्मत के बाद जनरेटर को सामान्य दबाव पर वापस लाने में सफलता मिली और जूलियट की सामान्य संचालन को मेयर ने देखा और मान्यता दी। मेयर ने तुरंत तय किया कि जूलियट को पुलिस प्रमुख की जगह दे दी जाए ताकि वह नई पुलिस प्रमुख बन जाए। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जूलियट ने इस अनुरोध को बिना सोचे समझे ही ठुकरा दिया।